आपने अभी देखे हों, जितने आपने विजिट किए थे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट की इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं, अगर ये ऑफ हो तो इन्हें दोबारा ऑन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस वक्त ये ऑप्शंस आती हैं, सम टाइम आप इनेबल करते हैं, सम टाइम नहीं करते। अगर लेटेस्ट स्टेज पे आपने दोबारा इनेबल करनी हो तो ये प्रोसेस होता है उसको इनेबल करने का। इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको वीकली या जो एनालिटिक की कोई मंथली रिपोर्ट्स आए, ये आप अकाउंट चूज करें, जैसे इनका यहाँ से इसको आप चूज कर लें और लास्ट में सेव कर दीजिएगा। अब क्या होगा, डॉक्टर साहब की जो वेबसाइट की जो एनालिटिक रिपोर्ट है मुझे मंथली बेसिस पे आया करेगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस अकाउंट की ये ट्रैफिक जितनी भी है वो मुझे ईमेल के थ्रू मिलती रहे, तो ये मुझे ईमेल के थ्रू मेरी वेबसाइट पे मुझे ईमेल के थ्रू ये रिपोर्ट सबमिट होती रहेगी। क्लियर है ये चीज? यहाँ से सेव कर लीजिएगा, मैं बाद में इसको अनचेक कर दूँ। ये आप कर लीजिएगा सेव। ये आपके अकाउंट की डिटेल हो जाती है। अब एडमिन पैनल पे आ जाते हैं। पहले नंबर के ऊपर आपका जो है ना ये यूजर अकाउंट्स है, ये मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, अप टू 100 जो है अकाउंट्स हो सकते हैं क्रिएट। अगर आपका क्लाइंट चेंज हो जाए तो एक नया क्रिएट कर लें अकाउंट। अगर सेम क्लाइंट है तो फिर प्रॉपर्टी क्रिएट करें उसके लिए। प्रॉपर्टी का मतलब एक वेबसाइट हो सकता है, एक एप्लीकेशन हो सकती है, या और कोई भी चीज जो आप ऑनलाइन ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है। एक क्लाइंट से अगर सेम क्लाइंट है तो प्रॉपर्टीज उसकी क्रिएट होगी, चाहे उसने नई ऐप बनाई है उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, वेबसाइट नई क्रिएट की है उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, iOS की अगर कोई एप्पल की कोई की है एप्लीकेशन तो वो इसी के ऊपर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अब खत्म हो गया G4 के अंदर, ये व्यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, इसलिए अब इसको पढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं होगा। जुलाई में इसने वैसे ही खत्म हो जाना है सबने जो है। लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। आप जो अपना होम पेज पे वो जो डैशबोर्ड देख रहे हैं ना, वो एक व्यू कहलाता है। आपको मैंने जो एक्सेस दी थी याद होगा, वो मैंने यहीं से दी थी, व्यू एक्सेस मैनेजमेंट में जाके दी थी। जो देखी जा रही है चीजें वो व्यू कहला रही हैं बेसिकली। तो व्यू जो है यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं सेटअप वगैरह। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना, मैं जस्ट हल्का सा आपको, ये GA3 के ऊपर है, GA4 में थोड़े से चेंज पैरामीटर हुई है। ये अभी भी GA3 है, UA नजर आएगा आपको, ये GA3 कहते हैं इसको, यूनिवर्सल एनालिटिक भी कहते हैं। ये इसके सेटअप की असिस्टेंट है। अगर आपको सेटअप करना हो इसको GA4 के साथ अटैच करना है, आप कहते हैं GA3 तो हमारी है, हम 4 अब क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं, इसको सेटअप करना है, वो आपको खुद ही स्टेप बताएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करना, वो स्टेप क्रिएट हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा कि आईडी दोबारा प्लेस करें अपनी वेबसाइट पे GA4 की, तो फिर आपको प्लेस करनी पड़ती है। सम टाइम क्या होता है, जैसे प्लगइन होता है, प्लगइन में क्या होता है वर्डप्रेस में वो खुद ही प्लेस कर देता है, लेकिन मैनुअल साइट्स में आपको खुद प्लेस करवाना पड़ जाता है उसको। तो ये आपके प्रॉपर्टी की सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। जो वेबसाइट आपने क्रिएट की है उसकी कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी हो तो यहाँ पे जाके आप प्रॉपर्टी सेटिंग्स में चले जाएं। जैसे ये इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, उसका URL चेंज करना चाहते हैं, डिफॉल्ट व्यू चेंज करना चाहते हैं। डिफॉल्ट व्यू वो होती है जो आपने मल्टीपल अगर व्यू क्रिएट किए ना, जैसे इसका एक मास्टर है, एक GPI है, तो मैं अगर मास्टर कर देता हूँ, ये असल में GA3 अगर ऑब्सोलीट ना हुई होती, मैं व्यू बहुत डिटेल में बताता आपको। व्यू क्या होते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे बस इस्लामाबाद की ट्रैफिक नजर आए तो एक व्यू क्रिएट कर लेंगे आप, तो वो व्यू ये होते हैं। इसके दो व्यू मैंने क्रिएट किए थे, एक मास्टर व्यू था, एक GPI था। मास्टर इसलिए क्रिएट किया था, अगर आप अपना एक दफा व्यू क्रिएट कर दें और उसमें डेटा डिलीट कर दें तो आप दोबारा उस प्रॉपर्टी में डेटा नहीं ले सकते। इवन आपको दोबारा उसको अटैच करना पड़ेगा पूरी तरह। व्यू GA3 के अंदर जब आप करते थे क्रिएट, और अगर आप उसमें कहते जी इस्लामाबाद की ट्रैफिक में एक्सक्लूड कर दूंगा, मास्टर के अंदर एक्सक्लूड होगी, तो वो किसी भी व्यू में नजर नहीं आएगी फिर। तो इसलिए एक मास्टर व्यू क्रिएट किया जाता था कि बाकी आप सब्सिक्वेंट जितने मर्जी करें, मास्टर को इसलिए छेड़ा ही नहीं जाता कि आपका रॉ डेटा पूरा होना चाहिए, जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, फिर जितनी आपने करनी है वो एक नया व्यू क्रिएट करते हैं, जितने आपको चाहिए कर लें, बट मास्टर को अनटच रखा जाता है। मास्टर व्यू बेसिकली क्या होता है कि ये
मास्टर व्यू आपका जीपीए। आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहें, यहाँ से कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। प्लस ये जो है ना, आप यूटीएम पैरामीटर जो टैगिंग वगैरह ये इनेबल रखिएगा। एडवांस सेटिंग्स हैं ये जो है कि अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो वो इजी देगी आपके लिए ये हिटिंग वॉल्यूम जो है आपका ये। प्लस ये सारी चीजें इनेबल रखिएगा, इसमें कोई भी वो नहीं कीजिएगा। और अगर सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी हो तो तब हो सकता है सर्च कंसोल का कोई इशू हो, वो आप चेक कर सकते हैं। यूजर नाचिस ऑन रखें, जो भी चेंजिंग करें लास्ट में सेव लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज सेटिंग्स में ये सेव नहीं होगी चीजें। ये प्रॉपर्टी की सेटिंग्स आ जाती हैं। प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट जो है, आप लोगों को मैंने व्यू की एक्सेस दी भी थी, मैं प्रॉपर्टी की भी एक्सेस इसी तरह दे सकता हूँ। आप लोगों को लिमिटेड एक्सेस है व्यू की हद तक, सिर्फ व्यू आपको एक्सेस लेवल दिया हुआ, ये आप लोग ही हैं ना सारे। तो यहाँ से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड यूजर कर लें और यहाँ से उसको आप बताएंगे कौन सा रोल देंगे। मैंने व्यूअर दिया हुआ रोल, आप सर G4 को हम ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसमें भी है। तो अभी आपने बताया कि ये व्यू एक्सेस में कुछ खत्म हो गया, मैं इसलिए G3 थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप जब G4 देखेंगे ना, मैं दूंगा उसका भी ओवरव्यू, उसमें भी ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए, लेकिन आप फिर भी देख लें एक दफा, क्योंकि बाज दफा आपको कोई लोग ऐसे मिलेंगे जो GA3 पे शायद मूव ही ना करें, वो कहीं इसी पे हम आए होंगे, तो वो फिर आपको थोड़ा मुश्किल होगा। ट्रैकिंग इन्फो में ट्रैकिंग कोड आ जाता है, इसके थ्रू ट्रैक किया जाता था, आपको कहीं इंटीग्रेट करनी पड़ती थी अपनी आईडी, तो यहाँ से ये ट्रैकिंग कोड यूए कोड लेते थे। आपने ब्लॉगर अटैच करना है, आपने वर्डप्रेस साइट से .com वाली अटैच करनी है, कोई और इवन वर्डप्रेस डॉट जो org जो आपने बनाई है, जैसे GPAW है, बहुत से प्लगइन मिलते हैं जिनमें सिर्फ ये आईडी अटैच करनी होती है। आप ये आईडी कॉपी पेस्ट कर दें, वो खुद ही लिंक कर देगी आपकी बाकी चीजें। या अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट में ट्रैकिंग कोड रख सकते हैं, ये वाला कॉपी करके वेबसाइट के हेड में जो मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये ट्रैकिंग कोड से रिलेटेड सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप चाहें तो टैग मैनेजर को भी कर सकते हैं, मैं टैग मैनेजर अलग ही पढ़ा दूंगा। अगर आपके वो एक्स्ट्रा लेक्चर आते हैं तो गूगल टैग मैनेजर में अलग पढ़ा दूंगा। ये बेसिकली टैग्स अटैच करता है उसके अंदर, गूगल टैग मैनेजर डेटा कलेक्शन से रिलेटेड जो है। ये सारी ऑन है वैसे नॉर्मली, रीमार्केटिंग के लिए डेटा कलेक्शन ऑन की हुई है, सारी ऑन रखिएगा चीजें। डेटा रिटेंशन होती है कि आप कब तक का डेटा रखना चाहते हैं, रिटेन कितना डेटा रखना चाहते हैं यूजर्स का। इसमें देखें 50 मंथ तक ही है। अभी जो GA4 आई है उसमें आप मैक्सिमम 14 मंथ का रख सकते हैं, मीनिंग दैट 1 साल और 2 माह से ज्यादा का डेटा नहीं रिटेन कर सकते। ये GA3 के अंदर है कि आपका डेटा अप टू 50 मंथ तक हो सकता है, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है 14 मंथ की, बस इससे ज्यादा आप डेटा नहीं रिटेन कर सकते। तो GA3 की ये सबसे है कि इसमें ज्यादा डेटा रिटेन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो उनका यूजर आईडी वगैरह है, जो यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं उनको जो उनसे आप यूजर आईडी वगैरह करना चाहते हैं लॉग, मैं भी फिलहाल इसको नहीं कर रहा। सेशंस वगैरह को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। सेशंस क्या होती हैं, आपने देखें डिफॉल्ट सेशन सेटिंग 30 मिनट की जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी, आप चेंज कर दें। आप कहते हैं मेरे ख्याल से 30 मिनट ज़्यादा है, तो इसको आप 10 मिनट कर दें। 10 मिनट तक अगर बंदा एक्टिव नहीं है, बाद में आएगा तो एक नया सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ सेशन में जाके चेंज कर लें 30 मिनट को। डिफॉल्ट 30 मिनट है इसके मैक्सिमम इसका लिखा हुआ इन्होंने, मिनिमम 1 मिनट का सेशन आप रख सकते हैं और मैक्सिमम 4 आवर्स का रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये GA3 की है, GA4 में है ही नहीं है ये ऑप्शन, मैंने बताया था आपको। ऑर्गेनिक सर्च सोर्स आगे यहाँ सर्च इंजन ऐड कर सकते हैं, नया सर्च इंजन बता दें कौन सा है, उसको पाथ वगैरह बताएं, उसके सारी जो चीजें हैं कैंसिल। डिफॉल्ट वो उठा लेते हैं, ये डिफॉल्ट की लिस्ट लगी हुई है। सर्च इंजन मीन गूगल है, बिंग है, ये सर्च इंजन है, ये इन्होंने डिफॉल्ट है।
ये ऐड हुआ है गूगल के पास। अगर कोई नया सर्च इंजन है जो आप समझते हैं नहीं नजर आ रहा, तो आप इसमें मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी एक सर्च इंजन आ गया नया। ये देख रहे हैं, ये ज्यादातर इन्होंने ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। एक्सक्लूजन सर्च टर्म एक्सक्लूजन इसलिए छोड़ दें, ट्रैकिंग इन्फो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंजिंग की है आपने, वो आगे आ रहा होगा। क्रिएट कब हुई थी, इसमें कोई चेंजिंग आपने की होंगी, ये यहाँ पे लिखी आ रही होंगी सारी जो इसमें अप टू 20 तक कर लें। तो जो जो चीजें आपने डिलीट कोई डेटा किया होगा तो उसका आ जाएगा। मैंने फिलहाल कोई डेटा डिलीट नहीं किया। अब ये अकाउंट लिंकिंग आ जाती है। ये गूगल अकाउंट, जो गूगल एड्स का अकाउंट है ना, इसके लिए सबसे पहले आपने ऐड को लिंक करना है। अगर मैं ये एक्स्ट्रा टैब बंद कर देता हूँ, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ये समझ आ रही है चीजें? तो ये शो नहीं हो रही, शो कैसे नजर नहीं आ रहा है? नहीं मतलब हमारे पास तो नहीं हो रही ना शो, क्योंकि एक्सेस प्रॉब्लम हुआ है ना यू का। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मैं आपको एडमिन बनाऊंगा? नहीं समझ आ रहा। आपने मैक्सिमम रोल अगर किसी को देना भी हुआ ना गूगल एनालिटिक्स में, एडिटर का दीजिएगा। अगर वो एडमिन हुआ तो वो मैं भी आपको भी रिमूव करते हैं। सर वो रिमूव हो जाता है? मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हेलो हो जाता है। सर जो पहले एडमिन एक्सपर्ट्स होता मना है, करते हैं। पहले एडमिन जो होता है उसको तो रिमूव नहीं किया जा सकता सर। नहीं नहीं, ये चेक करने वाली मैंने किया नहीं आज तक। मेरे सर्कल में कोई ऐसा बंदा भी नहीं रहा जिसने कुछ ऐसी हरकत की हो। फेसबुक पे तो नहीं होता, या यस सर। व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो तो हम लोग कोशिश करके भी देख लिए सबने। इसके ऊपर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने तो एडमिन बनाया नहीं आज तक किसी को। लेकिन मेरे साथ भी नहीं हुआ कि मैं एडमिन हूँ और कोई रिमूव कर दे, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं अब ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं एक डेमो क्रिएट कर दूंगा एडमिन, आपको एडमिन बनाऊंगा, आप मुझे रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है। डेमो करके देखूंगा ना, मुझे मैं एग्जैक्ट नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है एक्सपर्ट्स ने मना किया है एडमिन रोल देने से। वो इसीलिए किया होगा, रिमूवल हो भी पाओगे उसके पास। यहाँ पे आपने लॉगिन कर लीजिएगा अकाउंट वगैरह, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, वो फिर लिंक नहीं कर पाएगा। ये सबसे पहले आपने किसी भी अकाउंट को लिंक करना है तो उसको यहाँ पे लॉगिन लाजमी एक दफा कर लीजिएगा। ये एड्स से मैंने लॉगिन कर लिया है, इसीलिए किया है कि ये उसके साथ मैंने लिंक करना है। तो यहाँ से आपने लिंक करना है ऐड का अकाउंट। ये आपको जो है ना बताएगा कौन से व्यू को लिंक करना है। मैं कहता हूँ दोनों को लिंक कर दो। अच्छा, इसमें एडवांस सेटिंग्स में एक चीज याद रखिएगा, ये GA4 में भी यही प्रोसेस है, दोनों में सेम प्रोसेस है। इनहेंस ऑटो टैगिंग लाजमी कीजिएगा, ये लाजमी ऑन रखिएगा। आप जो सा अगर ये नहीं ऑन करेंगे तो बहुत से एडवांस फीचर्स हैं जो वो खुद एनालाइज करके आप तक देंगे, वो इनेबल नहीं हो सकेंगे फिर जो सा। तो यहाँ से मैं लिंक अकाउंट को क्लिक करता हूँ, खत्म हो गया। ये अकाउंट आपका लिंक हो गया। मैंने अपने दोनों व्यूज जो हैं ना इस अकाउंट के साथ लिंक किए हैं, मास्टर व्यू भी, और ताकि अगर मैं मास्टर व्यू देख रहा हूँ तो उसके अंदर गूगल एड्स का जो टैब नजर आएगा तो उसमें भी वो चीजें नजर आए, और अगर GPI का व्यू है तो उसमें भी वो टैब जो आएगा गूगल एड्स का उसमें भी नजर आए, दोनों व्यूज में नजर आए। इसीलिए दोनों व्यूज ऐड किए हैं। लेटर अगर कोई एडिटिंग करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। अब प्लस यहाँ पे अगर चेक करना हो आपने कि अकाउंट लिंक हुआ है या नहीं हुआ, तो इसकी जो सी ऑप्शंस आती हैं इसके ऊपर टॉप पे आ रही होती हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ। टॉप पे जो टूल्स एंड सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही होती है,
टॉप से किधर चली? ठीक है, ये नीचे चली गई। असल में मेरी स्क्रीन छोटी है ना, वो नीचे वाली साइड पे चली गई है। यहाँ से टूल्स में आ जाए आप, यहाँ पे आके देखें, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, एक मैं इसकी स्क्रीन को प्रॉपर करता हूँ, वो ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर लिंक अकाउंट्स आते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए अकाउंट आपका लिंक हो जाता है, बट यहाँ पे आपको वो नजर भी आएगा। ये आपको ये ऊपर आ रहा है गूगल एनालिटिक्स लिंक हो गया एक अकाउंट आपका, क्लियर हो गया। तो ये आपस में दोनों लिंक कर दिए हैं। एड्स चलेंगी तो गूगल एनालिटिक्स में उसका डेटा नजर आएगा, यहाँ पे भी आएगा नजर, मतलब यहाँ पे भी इसके ओवरव्यू में कुछ आएंगी, लेकिन एनालिटिक में ज्यादा चीजें नजर आएंगी। उसमें उसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, बहुत कुछ आएगा। लेकिन ये इसका अपना भी है ओवरव्यू वगैरह, ये जैसे इसकी भी अपनी भी एनालिटिक्स है, इनसाइट्स के नाम से। ये इनसाइट्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी ट्रैफिक पता लग जाएगी, कितने इंटरेक्शंस में, कॉस्ट क्या पड़ी है, सारी कैलकुलेशंस को दिखाएंगे। बट यहाँ एनालिटिक्स में आएंगे तो यहाँ मजीद है। तो ये गूगल एड्स का अकाउंट आप इस तरह लिंक करते हैं, यहाँ से लिंक करेंगे, प्लस वहां पे जाके एडमिन पैनल में जाके लिंक्ड अकाउंट में जाके क्लिक कर लीजिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है आप? कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आप बाकी प्रोडक्ट्स को, जैसे मैंने सर्च कंसोल कहा था लिंक करने के लिए, आप लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपको दिखाया था सर्च कंसोल भी इसी तरह ही है। ऑल प्रोडक्ट्स में चले जाएं और जो चीज ऐड, अब देखें गूगल एड्स का अकाउंट लिंक हो गया, एक्टिव लिखा आ गया, सर्च कंसोल हो गया, नहीं होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये अकाउंट की लिंकिंग जो है ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो उनसे आपकी आपके इसमें गोल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। ये अब कन्वर्जन जो उनसे ना अगर कहते हैं, मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है, कर लें कन्वर्जन। कन्वर्जन बेसिकली ये होती है कि आप कहते हैं कि जी अब कन्वर्जन पहले समझ लें होती क्या है, क्योंकि ये भी कर लें, फिर कल मैं देखूंगा और टॉपिक को, जैसे सर्च कंसोल शेयर शुरू करो प्रॉपर कंसोल। तो वो नेक्स्ट वीकेंड मुश्किल हो, क्योंकि कल देखें मैंने लेक्चर देना है, कोई टॉपिक हो